Hello dear students. In today's assignment we are going to discuss the back question answers of your chapter number 6, that is weathering and formation of soil. There is no need to write down again in your notebook as you have already done on your fair notebooks. Now the question number 1 is why does exfoliation cause peeling of rocks? जो exfoliation हो रही है उसकी वजह से जो rocks हैं उनकी peeling कैसे हो रही है, उसके ऊपर वाली layer कैसे जा रही है. The thermal stress weathering causes the outer layer of rock to appear to peel off. जो थर्मल स्ट्रेस है, जो गर्मी है उसकी वजह से जो आउटर लेयर है वो पील आउट हो रही है. थर्मल स्ट्रेस वेदरिंग इज टाइप ऑफ फिजिकल वेदरिंग. जो थर्मल स्ट्रेस वेदरिंग है ना वो फिजिकल वेदरिंग है. थर्मल स्ट्रेस अकर व्हेन रॉक आर सब्जेक्टेड टू स्विंग इन टेम्परेचर. थर्मल स्ट्रेस होता कब है? जब कोई भी रॉक जो है वो टेम्परेचर में स्विंग कर रहा है इन सेंस कभी बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, कभी बहुत ज़्यादा एकदम गर्म हो रहा है. फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट रॉक एक्सपीरियंस सिग्निफिकेंट सोलर हीटिंग ड्यूरिंग डे एंड कोल्ड नाइट टेम्परेचर. फॉरेस्ट फायर कैन ऑल्सो सिग्निफिकेंटली हीट रॉक्स. जो फॉरेस्ट फायर है वो भी बहुत जल्दी जो है जो वहाँ के पत्थर होते हैं फॉरेस्ट में पड़े हुए उनको हीट अप कर देता है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज लो टेम्परेचर स्पीड अप कार्बोनेशन. अब जो लो टेम्परेचर है ठंड में कार्बोनेशन कैसे ज़्यादा होती है? The process of carbonation is based on principle that high pressure and low temperature maximize gas absorption. अब क्या होता है कि कार्बोनेशन क्या बेसिकली कार्बोनेशन एक वो प्रोसेस है जिसमें हाई टेम्परेचर हो हाई प्रेशर हो, लो टेम्परेचर हो. इस कंडीशन में जो गैस की एब्जॉर्प्शन है, जो गैस वो एब्जॉर्ब कर रहा है, जो अपने अंदर खींच रहा है, वो मैक्सिमम होती है. The process begins once carbon dioxide is brought into contact with liquid. जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लिक्विड के कांटेक्ट में आती है तो ये प्रोसेस बिगिन हो जाता है. When temperature is raised, the rate of dissolution of liquid is decreased and vice versa. जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होता है तो उसकी डेजोल्यूशन वो एब्जॉर्प्शन उसकी कम हो जाती है, लेकिन जब टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है तो उसकी एब्जॉर्प्शन वो ज़्यादा हो जाती है. When the temperature is lowered, the basic principle explain how temperature affect carbonation. तो इस प्रिंसिपल से हमें पता चलता है कि जो टेम्परेचर है वो कार्बोनेशन को कैसे अफेक्ट है. बेसिकली क्या होता है, एब्जॉर्प्शन जो है वो लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ज़्यादा होती है, इसलिए वो स्पीड अप करता है जो लो टेम्परेचर है. Why is it important to prevent soil erosion? Soil erosion हमें क्यों prevent करनी चाहिए? Soil erosion impact the agriculture industry as well as natural environment. Poor soil quality means smaller crop yield and may even wash away seed and small plants. This may call for more of the need for artificial fertilizers and pesticides, which can run off field and contaminate waterways. Sediment that accumulate downslope of the erosion can obstruct the flow of water in streams and drainage canal leading to flooding. तो इस वजह से ये जो कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें सॉइल इरोजन को जो है प्रिवेंट करना चाहिए. नाउ नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग वेदरिंग. अब वेदरिंग कैसे कैसे इफेक्ट हो रही है, कौन कौन से फैक्टर हैं जो वेदरिंग को अफेक्ट करते हैं. The part of rainfall always snips into soil on the covered rock and loses the rock particle to dissolving it. सबसे पहले जो रेनफॉल है वो करवाती है वेदरिंग ऑफ रॉक. सेकंड, फ्रॉस्ट एक्शन. ठंड की वजह से बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो श्रिंक हो जाते हैं, स्प्लिट हो जाते हैं फ्रेगमेंट्स में. नाउ से थर्ड वन इज़ केमिकल रिएक्शन. जो केमिकल रिएक्शन है रॉक्स के अंदर होता है, किसकी वजह से? एटमॉस्फेरिक गैसेस की वजह से. Now, slow geological process of construction and destruction is going on the surface of the earth for millions of years because earth is old enough and has been completely leveled by weathering and erosion. Slow geological process जो है construction and destruction का, कभी construction वहाँ पे होगी, कभी वहाँ पे destruct हो गया, तो ये भी वजह है
वेदरिंग को अफेक्ट करता है ये चीज़ भी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फ्रॉस्ट एक्शन। अब फ्रॉस्ट एक्शन जो है वो कैसे वर्क करता है। नाउ सी, इन द रीजन ऑफ ड्राई क्लाइमेट क्रैक्स इन द रॉक गेट फिल्ड विद वाटर। जहाँ पर ड्राई क्लाइमेट होता है तो वहाँ पे जो रॉक्स होते हैं वो पानी से भर जाते हैं। ड्यूरिंग नाइट द वाटर फ्रीजेज। रात को क्या होता है, वो फ्रीज़ हो जाते हैं। जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो वो एक्सपैंड करते हैं। जब एक्सपैंड करते हैं जो रॉक्स हैं वो फट जाते हैं, जी दे ब्रोक डाउन। सो दिस प्रोसेस इज नोन एज फ्रॉस्ट एक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज how long does oxidation cause weathering in rocks। अब ऑक्सीडेशन जो है वो कैसे करती है वेदरिंग रॉक्स की, वो रॉक्स को कैसे तोड़ती है। ऑक्सीडेशन इज़ वन ऑफ द काइंड ऑफ केमिकल वेदरिंग दैट अकर व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद अनदर सब्सटेंस एंड क्रिएट कंपाउंड लाइक ऑक्साइड्स। मैंने आपको पहले बताया था जब ऑक्सीजन रिएक्ट करेगी तो ऑक्सीडेशन होगी, तो वो अनदर कंपाउंड के साथ रिएक्ट करती है ऑक्सीजन, तो ऑक्साइड्स बना देती है। रस्ट फॉर एग्जांपल इज़ एन आयरन ऑक्साइड। जब भी रॉक पर्टिकुलरली जिनमें आयरन हो तो वो सॉइल में या वाटर में एक्सपोज हो और या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आए तो वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है। ऑक्सीडेशन होने की वजह से वहाँ पे आयरन ऑक्साइड्स बनते हैं। तो आयरन ऑक्साइड जो है बेसिकली वो रस्ट है जो वीक करती है रॉक्स को और उसको तोड़ने में या ब्रेक डाउन करने में या क्रम्बल करने में ईजी हो जाता है। नाउ डिस्क्राइब द बायोलॉजिकल वेदरिंग। अब बायोलॉजिकल वेदरिंग क्या है, जो नेचुरली जो नेचर से हो रहा है, जहाँ नेचुरली हो रहा है, जहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हो रहा है। बायोलॉजिकल वेदरिंग ओनली रेफर टू वेदरिंग कॉज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स, प्लांट, एनिमल, फंगाई, microorganisms such as bacteria, while certain form of biological weathering such as breaking of rocks by tree roots are some type characterized as either physical or chemical. Biological weathering can be either physical or chemical. तो biological जो वेदरिंग है वो फिजिकल भी हो सकती है तो केमिकल भी हो सकती है। केमिकल हो सकती है जब फंगाई या माइक्रो ऑर्गेनिज्म उनको खा लेते हैं, उनमें पोर्स कर देते हैं। फिज़िकल तब होती है बायोलॉजिकल वेदरिंग जब उसमें प्लांट्स या एनिमल्स उसमें शेड करते हैं या प्लांट्स उनमें रूट्स की वजह से वो टूट जाता है। नाउ दिस इज़ द काइंड बाय प्लांट्स, बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड बाय एनिमल्स। नाउ एक्सप्लेन द डिफरेंट लेयर्स इन सॉइल प्रोफाइल। अब हमने लास्ट असाइनमेंट में किया था कि हॉरिजॉन्टल लेयर्स बनी होती हैं सॉइल की, तो वो कौन कौन सी लेयर्स है। ओ हॉरिजॉन, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन एंड सी हॉरिजॉन। ओ हॉरिजॉन में क्या आती है, टॉप सॉइल आती है, ठीक है जी। वो किससे बनी होती है, लिविंग एंड डीकम्पोज मटीरियल लाइक लीफ, प्लांट्स एंड बग्स, ठीक है जी। ये लेयर बहुत थिन होती है और काफ़ी डार्क कलर की होती है। नाउ नेक्स्ट इज़ ए हॉरिजॉन। दिस लेयर इज़ वेल कॉल्ड टॉप सॉइल। इसको टॉप सॉइल बोलते हैं, लेकिन ये बिल्कुल इसके नीचे होती है, ओ हॉरिजॉन के बिल्कुल नीचे होती है। ये भी मिनरल्स एंड डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर से ही बनती है। इट इज़ ऑल्सो वेरी डार्क इन कलर और इसमें ज़्यादातर रूट्स ग्रो करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज़ बी हॉरिजॉन। दिस इज़ अ लेयर दैट वी कॉल सब सॉइल। इसको सब सॉइल बोलते हैं। इट इज़ लोकेटेड जस्ट नियर ए हॉरिजॉन। ये ए हॉरिजॉन के बिल्कुल नीचे है। इसमें क्ले एंड मिनरल डिपॉजिट होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर कम होते हैं क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर ऊपर ऊपर रह जाते हैं, ठीक है जी। और ये थोड़ा लाइट कलर की होती है, बाकी दो जो है वो डार्क कलर की होती है, ये थोड़ी सी लाइट कलर की होती है। नाउ सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन दिस लेयर इज़ कॉल्ड रेगोलिथ एंड इज़ लोकेटेड जस्ट बिलो बी हॉरिजॉन। दिस लेयर इज़ मेड अप ऑफ स्लाइटली अनब्रोकन रॉक्स। इसमें थोड़ा रॉकी सा मटेरियल होता है। रॉक्स, छोटे छोटे रॉक्स होते हैं इस सॉइल में। इसमें बहुत कम ऑर्गेनिक मैटर पाया जाता है। प्लांट रूट्स आर नॉट फाउंड इन दिस लेयर। तो यहाँ पर प्लांट रूट्स नहीं जा पाते क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर रॉक्स होते हैं, तो इतनी ये थोड़ी होती भी थोड़ी नीचे है, इस वजह से इसमें प्लांट रूट्स जो हैं वो नहीं जा पाते। ज़्यादातर प्लांट रूट्स, जो बड़े बड़े ट्रीज़ हैं उनकी तो जाएंगी वो रूट्स, लेकिन प्लांट रूट्स जो हैं वो नहीं जा पाती। नाउ दैट्स ऑल फॉर योर टुडेज असाइनमेंट। आई होप you have listened to the previous audio video assignment so that you can easily understand this assignment also. Thanks.